जय गुरु जी। संगत जी, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी। संगत जी, पहले तो सबको मैं जय गुरु जी बोल ही चुकी हूँ। थोड़ी सी नर्वस हूँ आज, पता नहीं क्यों, क्योंकि एक थोड़ी सी घबराहट सी है। खैर, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आज शेयर करने आई हूँ। एक्चुअली सभी को पता है, अभी 31 तारीख को महासमाधि दिवस था। तो मैं गुरु जी के मंदिर जो है एक बार ही जा पाई हूँ 2022 में। और महासमाधि वाले दिन मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरा कोई पक्का नहीं था कि मैंने जाना है नहीं जाना है। और क्योंकि मुझे डाउट ही था कि पता नहीं मैं जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, लेकिन शायद गुरु जी ने मुझे बुलाया था। ये मेरे मन में तब था जब तक मैं नहीं गई थी कि शायद उन्होंने मुझे बुलाया है, नहीं बुलाया, जो भी है। अब उस दिन ये होता है कि जिस दिन महासमाधि वाले दिन हमें जाना है, उस दिन मैं जो है छुट्टी पर थी और मैं टाइम से उठ भी गई 7 बजे कि हाँ मैं तैयार होके और बड़ा टाइम से चली जाऊँगी। मतलब बाकी सब भी मेरे ही सहारे थे कि हाँ ये उठेगी तो ये सबको उठा ही देगी, क्योंकि मेरी आवाज़ रब की दुआ से काफ़ी तेज़ है। जो किसी से ना उठे वो मेरी एक आवाज़ से उठ जाए। तो अब होता ये है कि उस दिन 7 बजे उठने के बाद मैं दोबारा सो जाती हूँ। दोबारा मैं 12:30 बजे उठती हूँ, बड़े शहनशाहों की तरह। और जब मैं टाइम देखती हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं कि अरे अब मुझे तो गुरु जी के मंदिर जाना था। अब मैं लगी हुई हूँ, मतलब अपना धीरे धीरे सोच में जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। लेकिन अंदर से फिर वही, मतलब गुरु जी मेरे बेड के बिल्कुल साथ ही, मतलब मैंने स्वरूप को उनका वहाँ विराजमान कर रखा है। स्वरूप की भी अपना एक छोटा सा सत्संग है। पहले भी मतलब वो मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने प्रॉपर नहीं किया। शायद गुरुजी मतलब जो है तब बुलवाना नहीं चाहते थे। वो ऐसा था कि मतलब मेरे रिलेटिव्स में ही कोई गुरुजी की मतलब उन्होंने डीपी लगा रखी थी, और ऐसे ही मैंने उनकी डीपी देख के और मैं उनसे जुड़ गई। और उसके बाद वो मैंने स्वरूप का प्रिंट आउट निकलवा के और मैंने अपने पास उन्हें विराजमान कर लिया। मैंने क्या कर लिया, मतलब गुरुजी ने ही करा दिया। बहुत सी मतलब इससे रिलेटेड मैंने बहुत सी बातें सत्संग में सुनी है, बट मेरा वही जवाब आता है मन में कि गुरुजी ने जैसे कराना होता है, जो कराना होता है और जो करा रखा है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं किसी वहम को मानना ही नहीं चाहती अब, और ना मेरे मन में आता है वहम करना। जबकि मेरी माँ बहुत ज़्यादा वहमी थी, अब वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है कि मतलब वो कान्हा जी के मामले में बहुत सी बातें कहती थी। खैर छोड़िए। अब होता ये है कि मेरा मतलब सवाल जवाब चल रहे हैं और मैं ये कह रही हूँ गुरुजी करते करते ऐसे करते करते डील करते करते 2 बज गए। तो मेरे को एकदम से अंदर से डांट सी आती है, मैं तेनों बोले आना है। और जब मुझे ये मन में एकदम ऐसी आवाज़ आती है तो मैं कहती हूँ नहीं, अब तो ज़रूर जाना है। और चमत्कार इस बात का होता है कि मेरी माँ जो है, जो कि बहुत कम बाहर निकल पाती हैं, वो बहुत कम जाती हैं बाहर, कुछ मतलब अपनी तबीयत की वजह से भी। तो उनसे मैंने कहा कि हमें मंदिर जाना है। वो कह नहीं 2 तो बज गए, अब कैसे जाना होगा। मैंने कहा बस जाना है। और जो चीज़ बिल्कुल मतलब हमारी आदत है कि अगर कोई कहीं हम लेट हो जाते हैं तो हम उसे बिल्कुल बस्ते में डाल देते हैं। ये हमारे पूरे घर की आदत है, क्योंकि हम आलसी नंबर 1 है दुनिया के, जो हमें लगता है। तो वो भी तैयार हो जाती हैं, टाइम से सब कुछ हो भी जाता है, हम रेडी हो जाते हैं 4 बजे तक। फिर मेरे दोबारा दिमाग में आता है कि गुरुजी 4 तो बज गए, अब कैसे। तो वो मुझे कहते हैं मैंने तेरे को बोला है ना कि जाना है। मतलब मेरी पंजाबी थोड़ी सी ऐसी है तो ठीक से बोल नहीं पाती हूँ पंजाबी। अब होता ये है कि 4 बजे हम निकलते हैं और मेरे मन में फिर सवाल आता है कि अब कैसे कैसे जाना है। क्योंकि थोड़ी सी मेरा क्या है कि मैं थोड़ी कंजूस टाइप की हूँ, मतलब अब कंजूस हो गई हूँ, क्योंकि मुझे पैसे ने अपनी कीमत दिखाई है पिछले सालों में कि पैसा मतलब लक्ष्मी का अगर आप कदर ना करो तो वो फिर क्या करती है। तो कदर कह लो या मतलब ये कह लो कि हाँ हर अपने घर के हर एक चीज़ को देख के चलना। तो मैं सोच रही हूँ गुरुजी कैसे करूँगी। मतलब अगर मैं पहले बस से जाती हूँ, ग्रेटर नोएडा रहते हैं हम, कि बस से जाती हूँ और उसके बाद मेट्रो लेती हूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तय कर रखा था। मेरे मन में फिर लास्ट टाइम में याद है, अरे यार कैब ही कर लो। हमने कैब कर ली। और कैब का भी किस्सा ये है कि वो जो कैब में हमें बंदा मिला, मतलब जो कैब ड्राइवर मिला पहले, तो उसने शुरुआत में यही मतलब मुझे कॉल करके बोला कि मैम मैं ना 5 मिनट से आपका वेट कर रहा हूँ, आप अभी तक आए नहीं नीचे। मैंने उसको मतलब सीधा सा जवाब दिया कि मैं भैया 2nd फ्लोर से आ रहे हैं, इतनी देर नहीं लगेगी, आ ही रही हैं, आप गेट पे मिलो हमें। वो हमें मिल जाता है, सब कुछ ओके हो जाता है और हम चल देते हैं मंदिर की तरफ। अब उस मंदिर की तरफ हम जाते हैं तो वो बंदा क्या करता है कि जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो मेरे मन में ये आता है कि मैं मंत्र लगाती हूँ गुरुजी का। और गुरुजी का मंत्र जब मैं लगाती हूँ तो वो बंदा मतलब
और जैसे हम मतलब गाड़ी में बैठते हैं तो वो वैसे ही वो कहता है कि तुम तो 5 लोग हो। तो मैंने उसको बोला ठीक है भैया, देख ले 5 लोग हैं तो मत लेके चल, और तेरी मर्जी है, कैब तेरी है और जैसे तेरी मर्जी। अब होता ये है कि चल देते हैं, मतलब उसका रुख समझ में आ जाता है। वो बड़ा ही चिड़चिड़ा टाइप का बंदा होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसका बिहेवियर बहुत गंदा है। जबकि मैं किसी का बुरा बिहेवियर कभी नहीं सह सकती, मेरी आदत है स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा है। गुस्सा सभी में ज़्यादा होता है लेकिन मेरे में कुछ ज़्यादा ही मात्रा में, मैं गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बट उस दिन क्या, वही गुरुजी ने जो जिस जर्नी पे हमें डाला है, मतलब हमें पेशेंस रखना जिसे बोलते हैं, मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मैंने फिर भी बड़े उस चीज़ को बड़ी नॉर्मली लिया, और फिर हम गाड़ी में बैठते हैं और मंदिर की ओर चल देते हैं। तो पहले तो बंदा ये करता है, मैं मंत्र लगाती हूँ, तो वो मंत्र जैसे ही मैंने अपना स्टार्ट करती हूँ तो वो जो है गाड़ी में राधा किशन जी के भजन लगा लेता है। मैं उसे कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती, मैं सहन करती रहती हूँ। और साथ में मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी, मतलब क्योंकि हमारे घर में सबका नेचर है, जो मेरे साथ मतलब मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका सबका नेचर है, हम लोग गलत बर्दाश्त नहीं कर पाते, सभी नहीं कर पाते, बट हमारी आदत है कि जो है मुंह पे बक देना है। हमें नहीं पता चलता कि ये कहाँ कितना बुरा लग रहा है और इसका नतीजा क्या होगा। इस चीज़ की मैंने तो कभी परवाह नहीं की, और मेरे साथ जो मेरी फैमिली के लोग हैं उन्होंने भी नहीं की, क्योंकि मेरा मानना और मेरे घर वालों का मानना भी यही है कि पीठ पीछे बोलने से अच्छा मुंह पे बोल दो। तो अब हम मंदिर पहुंच जाते हैं। वो जब हम, मतलब मैं इतना वहाँ का रास्ता मंदिर का नहीं जानती, लेकिन सेकंड टाइम आ रही थी तो मेरे को पहचान में आ रहा था रास्ता। तो मेहरौली पहुंच जाते हैं। तो मेहरौली जब हम पहुंचते हैं तो सेवादार सभी लगे हुए हैं ताकि ट्रैफिक रुके ना, या जो भी है। पहले तो वो बंदा उन सेवादारों को देख के ये कहता है कि ये देखो ये कितने बेचारे हैं, मतलब वो मेरा पेशेंस चेक कर रहा है, देखो ये कितने बेचारे हैं, इतनी गर्मी में खड़े हैं। लेकिन मैंने उसे फिर भी जवाब दिया, मैंने कहा ये बेचारे नहीं है, ये बहुत किस्मत वाले हैं मतलब जिनको ये सेवा मिली है, जो बख्शा है गुरुजी ने इन्हें, पता नहीं हमें ऐसा कब बख्शेंगे वो। तो मैं उसे बोलती हूँ भैया ये बेचारे नहीं है, बहुत किस्मत वाले हैं। लेकिन मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हो आपकी मर्जी। ये हो गया मेरा सेकंड टाइम, मैंने बड़े आराम से उसकी बात का जवाब दिया। अब थोड़ा सा आगे जैसे हम मतलब पार्किंग वगैरह की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी मंदिर तो मुझे मतलब वहाँ का ज़्यादा पता नहीं है, रास्ता वस्ता वो जैसे इंतज़ाम हुआ था। तो पार्किंग तक जाते जाते उसका ग्रुप बाहर आने लगा कि तुमने जो है इतनी दूर मुझे ले आए, ये है। तो मैंने उसको मतलब ये बोला कि जब तुमने बुक किया था, हमने लोकेशन डाली थी, तो लोकेशन तुमने देखी नहीं थी क्या? मतलब वो मेरा पेशेंस पूरा चेक करता हुआ आ रहा है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं मंदिर आई थी तो मैं इतना नहीं जानती थी, क्योंकि गुरुजी को मानना अलग, और जब मैं मंदिर में कैसा होता है, कैसे बोलते हैं, कैसे सेवादार वगैरह, मतलब हम लोग आपस में संगत कैसे बात करती है। क्योंकि मेरी जर्नी इतनी बड़ी नहीं थी, तो सब आंटी अंकल बोल रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा वो अजीब सा लग रहा था कि मतलब बच्चों को भी आंटी वगैरह बोल रहे हैं। तो मुझे पता नहीं था, सही में मुझे नहीं पता था, गुरुजी जानते हैं इस बात को। तो वो मेरा पेशेंस चेक करवा रहे थे उससे, वरना मैं ज़्यादा बड़े बोलना चाहूँगी, मैं कोई बहुत बड़ी बाहुबली नहीं हूँ। बट हाँ, अगर मैं ये पहले वाली सपना होती तो मैं 100% उसे बाहर निकाल के कूट देती, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन गुरुजी मेरा पेशेंस चेक करा रहे थे कि मैं कितना बड़ी हूँ आगे। वो बोलता रहा। अब हम पार्किंग में पहुंच जाते हैं, पार्किंग में सभी सेवादार खड़े हैं। मैंने किसी सेवादार अंकल जी से पूछा कि हमें मंदिर के दर्शन करने, क्योंकि वो जो इंतज़ाम हुआ था उसके बारे में मतलब मुझे पता नहीं था कि मंदिर में किधर से जाना होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था, टेंट्स वगैरह लगे हुए थे गुरुजी का। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो कीचड़ ही हो रहा था पार्किंग में। तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा भैया तूने मेरा बहुत पेशेंस चेक कर लिया, भगवान मतलब गुरुजी तुझे सद्बुद्धि दे। मैंने लास्ट में उसे ये बोला कि गुरुजी तुझे सद्बुद्धि दे, मुझे यहीं उतार दे, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने गुरुजी से भी माफ़ी मांगी कि गुरुजी प्लीज़ अब नहीं हो पा रहा मुझसे। मैंने कहा भैया गाड़ी रोक दो, हम उतर जाते हैं। ये किस्सा यहाँ ख़त्म हो जाता है। हम आगे जाते हैं, और जैसे कि आगे हमने देखा अपने बड़े मंदिर का, गुरुजी का मतलब जो भी, मतलब जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। इतना मतलब इतनी सेवा, इतने सेवादार लोग, और सभी हम पूरी संगत को कोई परेशानी उन्होंने नहीं होने दी किसी भी तरह की। ये गुरुजी की मेहर है, मतलब उन्होंने किया। मतलब जो हमारा पहले का एक्सपीरियंस रहा है, मैं किसी का मतलब कोई इसमें बुराई नहीं करना चाहती, बट इतना सा भी धक्का संगत को लगा नहीं, ऐसा नहीं लगा कि हम किसी भीड़ भाड़ में फंस जाएंगे या हम इधर उधर हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही अच्छा हमने दर्शन किए गुरुजी के, बहुत ही अच्छे से हम वापस भी आए। अब ये कहानी ख़त्म हो जाती है, और होने के बाद जो है दूसरा मेरा मतलब जो सत्संग है, ये हाल ही कल रात का है, फ्राइडे की रात का। अब होता ये है कि सैटरडे को छुट्टी है मेरी, मैं बड़े आराम से जाग रही हूँ,
क्योंकि उस दिन मैं शहनशाह होती हूँ, जिस दिन नेक्स्ट डे अगर छुट्टी है। तो हम सब फैमिली वाले बैठे और हमारा आपस में जो फैमिली में जो सबका रिश्ता है वो ऐसा है जैसे सबका मतलब सबका अलग अलग होता है, लेकिन मेरा जो मेरी फैमिली के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है वो बिल्कुल दोस्तों जैसा है। हम एक दूसरे से आराम से बोलते हैं, मतलब तू तड़ाक से भी बोल लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि मेरा मानना नहीं है, क्योंकि इज्जत इंसान की आंखों में होती है। खैर सबका अपना है, जो जैसे जैसे समझना चाहे, और किसी को गलत लगे तो आई एम सॉरी। अब होता ये है कि मैं बात कर रही हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा मतलब मैं इस जो जर्नी पे आई हूँ वो यूट्यूब पे मेरा आना, मैं कभी यूट्यूब यूज़ भी नहीं करती थी, मैं देखती तक भी नहीं थी, यहाँ तक कि इंस्टा भी मैं इतना नहीं चलाती थी। अब शुरू शुरू में आया था, वो किसी की वजह से मैं इंस्टा पे आई थी, बट वो कहानी मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहूँगी, छोड़िए। अब होता ये है कि मैं एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास रखती हूँ, तो ऐसे ही जो है उसमें कोई मैं रीडिंग देख रही थी, तो और उस दिन मतलब ये फ्राइडे की बात है, मैं बहुत नेगेटिव भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था और मेरी एनर्जी बहुत गंदी हो रही थी, और मैंने अपने घर पे ये बोला भी कि आज मेरी एनर्जी बहुत नेगेटिव है, पता नहीं क्यों मेरे सिर में दर्द। तो ये सब चीज़ें करते करते ये चलते चलते रात के 3 बज गए, और मैंने एक रीडिंग देखी। उस रीडिंग में मेरा मानना ये है कि जो मेरे इंट्यूशन से जवाब आता है, जैसे कि उसमें जो भी है वो मेरे लिए होता है। तो उसमें जो चीज़ें बताई गई या उन्होंने बताई, तो उन्होंने ये बोला कि हाँ कि आप जो है कभी जो है आप इमोशनल फुलफिल नहीं हो, इसलिए आप फाइनेंशियल भी स्टेबल नहीं हो पाते। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कितना टाइम से मैं यही देख रही हूँ कि मेरी मेहनत पूरी है और मैं आगे भी बढ़ती हूँ, फिर अचानक से मैं पीछे खिंच जाती हूँ। तो क्यों ऐसा होता है? तो वो जवाब मेरे को जैसे उसकी रीडिंग के अनुसार मुझे मिले कि आपने जो है ज़िंदगी में जैसे लोगों के साथ आप जुड़े हो, मतलब पर्सनल लाइफ में, तो लोग आते हैं आपकी एनर्जी लेके चले जाते हैं, बट बदले में जब देने की बारी आती है तो वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, कोई क्लोजर नहीं, कुछ नहीं। खैर ठीक है, कोई भी है, जैसा भी, मैं इसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती। उसी वक्त मैं वहाँ से उठती हूँ, मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, बेडरूम में जा रही हूँ, और गुरुजी की तरफ, जैसे कि कहना है कि सब बातें हमें अपने गुरुजी कहते हैं कि मेरे स्वरूप नाल कर, तो मैं गुरुजी की तरफ देख के मतलब लेटी हुई हूँ, स्वरूप मेरे बिल्कुल सामने है। तो मैं गुरुजी से बोल रही हूँ कि गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान बिना प्यार के जी ले? ऐसा क्यों करते हैं लोग? जब हम अपना 100% देते हैं और जब हम 100% रहते हैं, तो सामने वाला क्यों करता है मेरे साथ ऐसा? जबकि मैं अपनी मतलब हर एक चीज़ में बहुत बढ़िया हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन पर्सनल लाइफ में मैं थोड़ी गड़बड़ा सी रही है, मेरी गड़बड़ा गई भी थी। लेकिन अब ये 4 महीने से जैसे गुरुजी मेरे को मतलब वही वाली बात है कि अपनी जर्नी पे आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं गुरुजी से सवाल कर रही हूँ, और गुरुजी से सवाल करते करते मेरी आँख लग जाती है, और सुबह मैं उठती हूँ तो आज मेरा मतलब ऑफ था, और मैं उठते ही पहले मैंने गुरुजी के आगे वही, जो कि मेरी पहले बहुत अच्छी आदत नहीं थी, ईश्वर को प्रणाम करना, लेकिन अब मैं सीखी हूँ या मुझे गुरुजी ने सिखाया है, मैंने गुरुजी का शुक्राना अदा किया। और उसके बाद उठते ही मैंने आजकल वही कि सबसे पहले हम फ़ोन खोलते हैं, और मैंने भी खोला, और सबसे पहले तो मेरा शायद कुछ ऊटपटांग या नेगेटिव चीज़ों पे जाता होगा जब मेरा दिमाग, लेकिन इस बार अब ये ऐसा होता है, शुक्राना करना चाहूँगी मैं गुरुजी का कि मैंने सबसे पहले अपनी आईडी खोली और गुरुजी का ग्रेस देखा। ग्रेस तो पहले भी आता था, पहले क्यों नहीं देखा, किसने नहीं देखा, वो गुरुजी जानते हैं। अब जो ग्रेस आता है, उस ग्रेस में ही मेरी बात का जवाब आता है। तू क्यों परेशान होता है, तू क्यों परेशान होता है, सब कीवे होएगा, क्यों मेरे दिखाए रास्ते को भूल जाता है। मतलब ये पंजाबी में है कि मेरे दिखाए रास्ते नू भूल जाता है, जा किस रास्ते पे चलना है, तो ए तेरे मतलब जिस रास्ते में उन्होंने मुझे चला रखा है वो मेरे लिए सही है। ये मैं हिंदी में बता रही हूँ, लेकिन पंजाबी में इस तरीके से था, और मतलब उसमें ये लिखा है, ए ना सोच कि कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, सब सही हो रहा है, मेरी प्लानिंग तेरी सोच तो बहुत अलग है, पहुँचाना मैं है तेनू उत्थे ही जिथे तू खुश रहे, इसलिए बस थोड़ा सब्र कर तो देख तू मंजिल पा जानी है, चल देख हुन सब कीमें बदलेगा, तेरी एक और अरदास पूरी होने वाली है। मैंने मतलब ये ग्रेस मैंने पढ़ा तो मेरे मन में यही चीज़ आई कि कल रात को जो मैं रिश्तों को लेके सोच रही थी, मैं इतनी अच्छी जर्नी पे चल निकली हूँ, ये मेरा पाथ है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मुझे नहीं पता है नहीं है, जो भी है सब गुरुजी को पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। तो मेरे मन में ये आया कि यार मैं अपने रास्ते से भटक रही हूँ,
क्योंकि मेरे चीज़ें ये ध्यान इस तरफ गया, मैं दोबारा मतलब वही नेगेटिव मेरी चीज़ें आ रही हैं तो नेचुरल है यार, मैं उसके बारे में थोड़ा सा सोचूंगी, फिर और सोचूंगी, फिर और सब चीज़ें वो रिमाइंड हो जाएंगी। अब होता ये है कि ये चीज़ हो गई और उसके बाद मैं दोपहर में जब लेटी हुई थी तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, मेरी मम्मी कोई भक्ति चैनल पे प्रोग्राम ही देख रही थी, तो मैंने उनसे ये कहा कि ये हटा के सत्संग लगा लो गुरुजी का, जो सत्संग यूट्यूब पर मतलब पूरी संगत जो भी शेयर करते हैं, तो मैंने उसमें से एक सत्संग लगाया, तो उसमें लिखा था कलेश करना छोड़ दे। तो कलेश करना छोड़ दो, मैंने वो लगाया, जैसे ही लगाया उसमें जैसे वो आंटी जी अपना शेयर कर रही थी तो वो बता रही थी कि गुरुजी बाहर के मतलब जैसे आजकल हम लोग बाहर का बहुत खाना खाते हैं, मैं भी बहुत खाती हूँ, तो उन्होंने बताया कि वो गुरुजी कहते हैं कि बाहर का खाना कम खाना चाहिए और हमें अपने घर का खाना मतलब जो है वो भी लंगर की तरह ही बनाना चाहिए। जबकि मैंने पहले भी बताया कि मैं रोटी बनाने में बहुत बड़ी आलसी भी हूँ और मैं घर में लड़ती भी बहुत थी। जब मैं खाना बनाती थी तो मैं बहुत लड़ती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मेरा मन करता था ये काम कोई और क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता था। आजकल ये 2-3 महीनों से चमत्कार हो रहा था, मतलब अगर मुझसे कोई गलती से ये भी कह देना कि मेरी 2 रोटी कम रह गई तो एक और बना दे, तो मेरा पारा हाई, मतलब मैं उस इंसान का मेरा दिल करता था कि इसका पता नहीं क्या ही हशर कर दूँ। लेकिन 2-3 महीनों से ही चमत्कार हो रहा था कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप लगा के तब खाना बना रही थी। तो मैंने उन आंटी को जब सत्संग शेयर करते हुए सुना तो उन्होंने ये बोला कि हमें अपने घर का जो खाना बनाते हैं वो लंगर प्रसाद, जो वो भी लंगर प्रसाद है, वो उसको आप मंत्र जाप करते करते बनाओ। मैं तो पहले से ही वो चीज़ कर रही थी, तो मुझे मतलब गुरुजी ने उस राह पे मतलब मुझे कैसे जोड़ते जा रहे हैं, कैसे करते जा रहे हैं, उस चीज़ के साथ साथ वो मुझे आंसर भी देते जा रहे हैं कि बेटा तू कुछ नहीं कर रही, मैं करा रहा, तेरे पास भी होती तो तू 9 साल 10 साल पहले ही कर लेंदी। अब ये चीज़ खत्म होती है, उसके बाद जो है मैं वो सत्संग में फिर सुन रही हूँ और जब मैंने रात को सवाल किया गुरुजी से कि गुरुजी प्यार के बगैर इंसान कैसे रह सकता है, मतलब कैसे चल सकता है, क्योंकि सबको ज़रूरत है यार, और मैं तो ट्रस्ट ही नहीं कर सकती। दोस्ती पे तो मेरा पूरा ट्रस्ट है, बट पर्सनल रिलेशनशिप में अभी मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे गुरुजी ने उसका आंसर दिया कि जिस जर्नी पे मैंने तुझे चला दिया है उस जर्नी पे उसको सुन और उस पे ध्यान से चल। वो कैसे प्रूफ किया उन्होंने कि उसमें आंटी ने एक बात कही कि वो गुरुजी के साथ एक दफ़ा उन्हें मौका मिला था, वो कहीं से आ रहे थे मतलब एयरपोर्ट पे वो कहीं आए थे कहीं से, तो गुरुजी ने उन्हें अपने साथ बैठने का मौका दिया था कार में। तो उन्होंने उन गुरुजी से कहा था कि आप मुझे मेरे क्षमा कीजिएगा, उन्होंने कहा था कि आप मुझे मेरे हस्बैंड की तरह लगते हो। तो गुरुजी ने उसमें जवाब दिया था कि हाँ रब भी तो खत्म होता है। तो मुझे इस चीज़ से उस चीज़ का जवाब मिला कि तुझे जब मैं मिल गया हूँ तो तुझे किसी साथी की क्या ज़रूरत है, मैं ही तेरा अगर पंजाबी में कहूँ खसम, क्योंकि रब ही सबसे बड़ा खसम है। जिस घर में खसम को हम जो बोलते हैं, यानी कि हमारे में बोलते हैं कि पति मतलब भगवान होते हैं या जो भी है इससे रिलेटेड, यानी कि जब मुझे मेरा रब मिल गया तो मुझे मेरा खसम भी मिल गया, मेरी मोहब्बत भी मुझे मिल गई। और सच बताऊं तो शायद ये चीज़ मेरे अंदर बैलेंस नहीं हो पा रही थी। आज गुरुजी ने मेरी वो चीज़ भी मुझे मतलब उससे फुलफिल कर दिया उन्होंने मुझे कि मैं किसी चीज़ की कमी तुझे होने नहीं दूंगा। क्योंकि हम लोग क्या कमियां देखते हैं, हम देखते हैं हमारे मतलब तुलना करते हैं, क्योंकि ये तुलना मैं खासकर तब करती हूँ जब कोई मुझसे करता है, एक स्टेटस की तुलना। जैसे कि आप देखते ही हैं कि मैं गुरुजी की कृपा से बहुत ही अच्छी अब तो बहुत अच्छी जगह मतलब उन्होंने मुझे रहने को भी दी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे बख्शी हैं। तो मैं ये सोचती थी कि यार लोग क्यों स्टेटस क्यों करते रहते हैं, क्या स्टेटस ही इंसान की पहचान है? तो स्टेटस इंसान की पहचान नहीं है, पहचान है उसका रब, उसके अपनी अंदर का पीस, उसका बैलेंस, वो शांति जो हमें गुरुजी के अलावा कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। क्योंकि अगर मेरे बस में होता तो ये 9 साल पहले ही हो चुका होता। जबकि मुझे देख के कोई इस चीज़ का आइडिया भी नहीं लगा सकता कि मेरे अंदर ये सब चीज़ें भरी हुई थी। मेरे गुरु को पता था, मेरे गुरु ने कैसे मुझे इस जर्नी पे आगे लेके जाना था, कैसे मुझसे ये सब कुछ शेयर कराना था, मुझे नहीं पता है। मैं अब भी कह रही हूँ कि मैं कुछ नहीं बोल रही, मेरे गुरुजी बुलवा रहे हैं, जो भी बुलवा रहे हैं, और ये सब कुछ वही करा रहे हैं। क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में इतना बोल जाने की, लेकिन ये हिम्मत मेरे गुरुजी ने दी है। तो मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना अदा करूँगी
बहुत ज़्यादा शुक्राना तो हम अपने मालिक का कभी कर ही नहीं सकते, वो लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास जिस तरह से मैं आपका शुक्राना अदा कर सकूं। लेकिन फिर भी गुरुजी बहुत मेहर है, ये मेहर सारी संगत पे बनाए रखना, और संगत जी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना सत्संग शेयर करने के लिए हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। जय गुरु जी।